पहला तो आपने आरएएस जैसी राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए प्रिपेयर करने का निर्णय लिया, और दूसरा आप सही समय पे सही जगह सही लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आरएएस की जर्नी मैंने 2021 में स्टार्ट की थी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था पढ़ना, लोगों से समझा, कुछ लोग थे जानकार में थे जिनसे मैंने गाइडेंस ली, मार्गदर्शन लिया, और उसके बाद मैंने प्री की तैयारी की। प्री की तैयारी में कई चुनौतियां आई। कुछ स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आने लगी कि कुछ चीज़ें अच्छे से रिवाइज नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ें पढ़ नहीं पा रहा था। उसके लिए मैंने मार्गदर्शन लिया अलग अलग लोगों से। प्री क्लियर हुआ, देन मेंस की तैयारी की। मेंस में काफ़ी बड़ा सिलेबस था, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे, उनको कवर करना अपने आप में एक चुनौती है। पर ये सब चुनौतियों से आगे निकल के जब क्लियर करते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ का सेटिस्फेक्शन बहुत ही अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होता है कि आपने क्लियर कर लिया, आपने इस चुनौती को पूर्ण कर लिया। तो वो अपने आप में आपकी जीत है, आपके मनोबल की जीत है। प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू की तैयारी की। सर से मुलाकात हुई, इस दौरान सर के मार्गदर्शन में हमने पढ़ाई की, हमने साथ में तैयारी की, इंटरव्यू की भी साथ में तैयारी की। सर ने काफी गाइड किया, हर जगह पे गाइड किया, और मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी है। पूरा प्लान तैयार है, सारे फैकल्टीज, सब टीचर्स अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। बस आप तैयार है कि नहीं 100% देने के लिए? यस सर। तैयार है? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। मैं आप लोगों को इकोनॉमी एंड अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, वो प्री में भी काम आएगा एंड देन मेंस में भी। इकोनॉमी का अलग रहता है, इकोनॉमी में योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, बजट है, इंडिया का भी, राजस्थान का भी। देन अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंस ओरिएंटेड है, मेंस में ही यूज है अकाउंट्स का। देन थोड़ा पार्ट प्री में भी को देखने को मिलता है कि ओवरलैपिंग होती है। देन प्री में कुछ टॉपिक्स हैं इकोनॉमी के, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने सिलेबस पढ़ा है सबने? यस सर। कौन कौन पढ़ गया है सिलेबस? आरएस का सिलेबस किसने पढ़ा है एक बार? देखिए, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पहला वो है, ये पहला डायरेक्शन है, गाइड करता है हमको कि अपन को किस तरीके से, किस रणनीति से पढ़ना है। दूसरा, आपको सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बहुत एम्फेसिस करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, 18, 21, 23, 25, ये ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है। तो आपको ये ट्रेंड का पता कैसे लगेगा? जब आप पेपर को देखोगे, और उसके साथ में जब एक सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब आपकी तैयारी सही मायनों में तैयारी मानी जाएगी। बहुत ही ब्रीफली आप लोगों को आरएस की जर्नी के बारे में बताया, और इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आई इस पूरी बात में कि आप लोगों को सिलेबस को पहले से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो आपका बेस है, उसी के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमना है। और उस जर्नी में थोड़ी लंबी जर्नी जरूर है, क्योंकि प्री मेन इंटरव्यू सेशंस रहते हैं, तीनों सेशंस रहते हैं, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उसमें अगर मैन कोर अगर कोई बात की जाए तो मेंस है। इसमें कोई मैन कोर है तो मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम में 1-2 मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, गेन किए जा सकते हैं। तो मेंस एग्जाम में जो एग्जाम की लेवल ऐसा है कि 5 नंबर 10 नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू लेवल पे बात होती है वहाँ एक नंबर के लिए बहुत लड़ाई होती है। और जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद शायद 0.25 की लड़ाई, 0.25 मार्क्स कम होने के बाद किसी की 500 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, 200 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, केवल जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं 0.25 नंबर को चौथा नंबर बोलते हैं, चौथा हिस्सा बोलते हैं। तो चौथा हिस्सा एक नंबर की कोई वैल्यू नहीं है। 800 मार्क्स में चौथा हिस्सा, 800 मार्क्स के पेपर होते हैं मेंस के, उसमें आपके 1 नंबर की लड़ाई से कितनी रैंकें ऊपर नीचे हो जाती है, इस कंडीशन को आप आसानी से देख सकते हो। तो अभी उस चीज को फील करोगे तो आगे जाकर उसको कवर कर सकते हो। अब मैं, क्योंकि इस साल थोड़े लेट हो रहे हैं तो इनको मैं विदा करता हूँ। इसी के साथ मैं आगे सुभाष जी सर से अनुरोध करूंगा,
जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस, सर ने बताया कि काफ़ी 12 साल से पहले इंग्लिश और मेरे क्लासमेट भी रहे हुए हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं हम दोनों। इंग्लिश सब्जेक्ट को इन्होंने जिया है, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने जिया है और इंग्लिश के क्षेत्र में ये काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। अभी ये जो बड़ा भी पढ़ाते हैं, कभी काफ़ी कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाया है, स्कूलों में पढ़ाया है। और अब मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने पीछे अकेडमी को भी अपना सहारा दिया है, अपना सहयोग दिया है। इसके लिए इनको मैं हार्टली थैंक